नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। आज हम मेवाड़ के इतिहास में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमारी कहानी चल रही थी रण सिंह। आज हम रण सिंह के बारे में बात करेंगे, जिसका कार्यकाल था 1158 ईस्वी में। रण सिंह मेवाड़ का शासक बनता है और मेवाड़ का शासक रण सिंह बनता है। इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था क्षेम सिंह और छोटे पुत्र का नाम था राहब। राज व्यवस्था में जो राजा होता है, उसकी संपत्ति पर उसके उत्तराधिकारी का अधिकार होता है। उत्तराधिकारी चाहे छोटा पुत्र हो चाहे बड़ा पुत्र हो, उस पर अधिकार उत्तराधिकारी का होता है। यहां पर रण सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो था क्षेम सिंह। तो राव सोचता है कि इस संपत्ति का अधिकारी तो कौन बन गया? क्षेम सिंह। अब इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, घर में लड़ाई होगा, क्या फायदा? तो राव क्या करता है? राव अपना नया ठिकाना बना लेता है सिसोदा गांव को। किसको बना लेता है? सिसोदा गांव को। आगे चलकर अपन ये सिसोदा गांव में जो रहने वाले वो क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन चर्चा करें क्षेम सिंह। क्षेम सिंह रण सिंह के बाद इसका उत्तराधिकारी बन जाता है, यानी राजा बन जाता है। फिर इसके दो पुत्र थे। इसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था सामंत सिंह और छोटे पुत्र का नाम था कुमार सिंह। रण सिंह के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सामंत सिंह और छोटे पुत्र का नाम कुमार सिंह। अब कहते हैं सामंत सिंह मेवाड़ का शासक बन जाता है और इस पर आक्रमण कर देता है जालोर का शासक, जालोर का चौहान शासक कीर्तिपाल। जालोर का चौहान शासक कीर्तिपाल सामंत सिंह पर आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण में सामंत सिंह पराजित हो जाता है और दोनों के ये सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके कोई पुत्र नहीं था, यानी कि निसंतान इसकी मृत्यु हो गई थी। और जालोर का जो चौहान शासक कीर्तिपाल था, इसका अधिकार हो जाता है मेवाड़ पर। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? कीर्तिपाल का अधिकार हो गया। इसके बाद क्या होता है? कीर्तिपाल मेवाड़ पर अधिकार करने लगा, यहां से शासन करने लगा। तो कुमार सिंह कीर्तिपाल पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में कीर्तिपाल को हरा देता है और मेवाड़ पर किसका अधिकार हो जाता है? फिर से मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? कुमार सिंह का अधिकार हो गया। अब आगे वंशावली कुमार सिंह की चलेगी। वैसे वंशावली चल रही थी सामंत सिंह की, लेकिन ये निसंतान मारा गया। तो इसके बाद आगे वंशावली किसकी चलेगी? कुमार सिंह की। कुमार सिंह के बाद जो शासक बने, जो हमें जानकारी मिलती है, तो शासक बने रावल जेतर सिंह। रावल जेतर सिंह का कार्यकाल 1213 से 1253। उसके बाद रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह का कार्यकाल 1253 से 1273। उसके बाद अगला जो शासक बना वो बना रावल समर सिंह। रावल समर सिंह का कार्यकाल 1273 से 1301। उसके बाद जो शासक बना वो बना था रावल रतन सिंह, जिसकी पत्नी थी पद्मिनी। इसका कार्यकाल 1301 से 1303 के मध्य हुआ। अब रावल रतन सिंह, इसकी पत्नी पद्मिनी और दिल्ली का सुल्तान इस समय अलाउद्दीन खिलजी, इसकी जो कहानी है उसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन चर्चा करें कुमार सिंह के वंशजों की। कुमार सिंह के बाद जो शासक बना वो बना था जेतर सिंह। अब जेतर सिंह के समय अखिल भारतीय साम्राज्य की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर दिल्ली में जो शासक था, दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली में गुलाम वंश का शासन था। किसका शासन था? गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में चला था। और गुलाम वंश का इस समय शासक था इल्तुतमिश। कौन था शासक? इल्तुतमिश था। अब इल्तुतमिश क्या करता है?
जेतर सिंह पर आक्रमण करता है। 1221 से लेकर 1229 के मध्य इल्तुतमिश ने जेतर सिंह पर अनेक आक्रमण किए। इस अनेक आक्रमण ये कहां पर हुए थे? तो ये नागौर की सीमा के आसपास हुए थे और इन आक्रमणों को सामूहिक रूप से भूताला का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूताला का युद्ध कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश व मेवाड़ के शासक जेतर सिंह के मध्य हुआ था। फिर इल्तुतमिश का 1231 में दोबारा आक्रमण होता है और इल्तुतमिश 1231 में जेतर सिंह की राजधानी नागदा पर आक्रमण करता है। पहले बप्पाराव की राजधानी क्या थी? नागदा। फिर अलर्ट ने राजधानी बनाई आहट और उसके बाद फिर से राजधानी किसने बनाई थी नागदा को? जेतर सिंह ने। जेतर सिंह की राजधानी नागदा पर इल्तुतमिश आक्रमण करता है और इस नागदा को तहस नहस कर देता है। फिर कहते हैं जेतर सिंह अपनी नई राजधानी बनाता है चित्तौड़ को। किसको बनाता है? चित्तौड़ को। और चित्तौड़ के चारों तरफ नगर प्राचीर की सुरक्षा प्राचीर स्थापना करता है, चित्तौड़ को चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से बनवाता है। जबकि पहले की जो राजधानी थी नागदा आड़, इसमें नगर प्राचीर नहीं थी, इसलिए उसको ज्यादा हानि उठानी पड़ी। फिर होता क्या है, आगे जो शासक बनता है वह है तेज सिंह। तेज सिंह बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक है और तेज सिंह के समय दिल्ली का शासक था बलबन। दिल्ली का शासक कौन था? बलबन था, जिसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। अब कहते हैं जब बलबन दिल्ली का शासक था उस समय इस तेज सिंह के ऊपर बलबन ने अनेक बार आक्रमण किए, लेकिन इन आक्रमणों को असफल तेज सिंह ने किया था। तेज सिंह बड़ा ही इंपॉर्टेंट शासक था। इसने उपाधि धारण की थी उभापति वर लब्ध प्रोडा। उभापति वार लब्ध प्रोडा ये उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने परम भट्टारक की उपाधि भी किसने धारण की थी? तो तेज सिंह ने धारण की थी। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये लिखा गया था। इसका राइटर कौन था? इसका राइटर कमलचंद्र था। कौन था? कमलचंद्र। तो तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके द्वारा बनाया गया था? तो कमलचंद्र के द्वारा बनाया गया था। तो मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत किसके समय होती है? तो तेज सिंह के समय होती है। तेज सिंह कला साहित्य में भी इसका कार्य जो शासन था वो उच्च कोटि का था। इसने उभापति वार लब्ध प्रोडा की उपाधि धारण की थी। उभापति वार लब्ध प्रोडा प्रताप की उपाधि इसने धारण की थी। यानी तेज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उभापति वर लब्ध प्रोडा प्रताप की उपाधि इसने धारण की। इसके अलावा परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसके समय दिल्ली का शासक बलबन था, जिसने अनेक बार दिल्ली पर इस तेज सिंह पर आक्रमण किया। इसके आक्रमणों को तेज सिंह ने असफल किया। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का प्रकाशन हुआ, जिसका राइटर कौन था? कमलचंद्र था। ये मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र था। उसके बाद जो शासक आता है वो आता है समर सिंह। समर सिंह के समय दिल्ली में गुलाम वंश और खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन यहां पर स्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम रतन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।